तो आज फिर शुरू कर रहे हैं हम सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान यूपी टेट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस लेखक की पुस्तक कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। तो मतलब किसकी पुस्तक है जिससे कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। तो कल्हड़ की है जिसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय या सानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर द्वितीय या फिर शानी की उपाधि धारण की थी। तो ये की थी हमारी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है हमारा मिलान, जिसमें है राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी। तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ए का 4 हमारा डी ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। इसके बारे में जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की, एम.जी. रनाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से मदर ऑफ इंडिया रिवोल्यूशन कहा जाता है। किसको मदर ऑफ इंडिया रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। नेक्स्ट है हमारा, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त ने हमारा। नेक्स्ट है, पुष्य भूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ हुई थी। जो पुष्य भूति राजवंश की जो वंशावली थी वो किस राजा के नाम से प्रारंभ हुई थी या शुरू हुई थी। तो वो हुई थी नरवर्धन के नाम से, नरवर्धन के नाम से। नेक्स्ट है, कौन सी ताम्रपाषाण ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। तो ये है कायथा संस्कृति। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारतीय विभक्त था। जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले जो उत्तरी भारत था वो किस में विभक्त था। तो 16 जनपदों व गणराज्यों में विभक्त था। नेक्स्ट है हमारा, आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। जो आराम बाग है वो किसने बनवाया था, बाबर ने बनवाया था। नेक्स्ट है, 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो ये कीजिए बीजी तिलक ने। पूर्ववर्ती नदी कौन सी है। तो पूर्ववर्ती है हमारी सतलुज नदी को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं। तो पापड़ी या क्रस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गर्मधारा है। तो क्यूरोसिवो धारा जो है हमारी गर्मधारा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। तो हमारा सबसे सस्ता जो साधन है वो है जल परिवहन साधन जो है वो सबसे सस्ता साधन। नेक्स्ट है हमारी, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। तो ये निकलती है हमारी नासिक से गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी ही है। नेक्स्ट है, सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है, ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियाँ क्या होती हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा शांत एवं स्थिर वायु। मेघालय का पठार का विस्तार है हिमालय प्रायद्वीप पठार। नेक्स्ट है, कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बलुआ स्तूपों बालू टिप्पा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो ये हो जाएगा पवन। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है हमारी क्षोभ मंडल। और उसके ही बाद में अगली परतें आती हैं जैसे समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बाहिरे मंडल। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को कब लागू किया गया था। तो किया गया था 1976 में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1959 में से कौन सा संविधान जो है 73वें संशोधन में सम्मिलित है। तो इसमें हो जाएगा वी और ए, बी और सी। एक जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायतें और ग्राम पंचायत। हमारे 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत त्रिय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अपशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो केंद्र को अपशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं। प्रधानमंत्री ये तो 2019 का है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो 34 है। नेक्स्ट है, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ था। तो नवंबर 2014 को हुआ था। उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो ये नवी अनुसूची में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो ये थे B.N. राव। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका है
अल्टियस, सीटियस, फोर्टियस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? तो पुरुलेला गोपी चंद हैं। मनोरंजन कितने प्रकार का होता है? तो मनोरंजन हमारा 5 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आसान घुटनों की शक्ति के लिए सबसे अच्छा होता है? ब्रजासन। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया था मणिपुर में। नेक्स्ट है अरहर की संकर किस्म है? तो ये है ICPH8। नेक्स्ट है किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारा मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि क्या कहलाती है? तो वेजिटेबल फार्मिंग कहलाती है। नेक्स्ट है मुद्रा के कण घनत्व का औसत मूल्य क्या होता है? मुद्रा की कण घनत्व का औसत मूल्य जो होता है 2.65 किलोग्राम सेंटी होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो सर्वोच्च जो है वो अपनाई जाती है। नेक्स्ट संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? तो विटामिन एवं खनिज लवण जो हैं संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोच्च विधि कौन सी है? तो उबालना जो है सर्वोच्च विधि है। फिर टिप्सिन एंजाइम्स किस प्रक्रिया में सहायक होता है? तो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। चेचक के विषाणु का नाम क्या है? नेक्स्ट है हमारा चेचक के विषाणु का नाम क्या है? तो इसका नाम है वेरियोल वायरस। नेक्स्ट है सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है? तो सेफर विधि का रोगी के पानी में डूबने पर किया जाता है। सेफर विधि का प्रयोग जब रोगी जो है पानी में डूब जाता है तब उसका सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है संप्रेषी विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? तो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में की गई है। तो आज है प्रीवियस ईयर में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 कक्षा 6 से 8 का प्रीवियस करेंगे। इसमें सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान। इसमें पहला क्वेश्चन है पावागढ़ पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये है हमारी जम्मू कश्मीर में। 19 मई 2018 को इसका नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक रोपड़ फसल नहीं है? तो रोपड़ फसल कौन सी नहीं है? गेहूँ रोपड़ फसल नहीं है। रोपड़ फसलें होती हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, गन्ना, कपास, केला तथा अनानास ही कैसे होते हैं? रोपड़ होते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का ब्रुसेल्स में है और यह अनुच्छेद 5 में वाशिंगटन संधि भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो संघवाद हमारी प्रस्तावना का भाग नहीं है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडतावाद शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा होता है? तो देखना और सुनना होता है। नेक्स्ट है हमारा उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? तो दर्शन शास्त्र को हम अपने सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो उपराष्ट्रपति द्वारा उनके समस्त कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य नहीं है? तो PTVT का सदस्य भारत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला? तो ये मिला था दक्षिणी सूडान में। और नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है किसान खाद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होती है? तो इसमें होती है 1 लाख लीटर। नेक्स्ट है केले का कायिक वर्धन होता है? तो तने होते हैं इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र अर्धतग्राही होता है? तो ये होता है हमारा सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी होती है? तो फूल आने से पूर्व की अवस्था पलटाई की अवस्था होती है। नेक्स्ट है फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है?
तो ये मापी जाती है रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा। नेक्स्ट, जेली बनाने में पेक्टिन का मुख्य कार्य क्या होता है? फलों के रस का थक्का बनाना जेली बनाने में काम आता है। नेक्स्ट, टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। नेक्स्ट है, नींबू का फल प्रचुर स्रोत है, क्या है इसका? सिट्रिक अम्ल है। नेक्स्ट है, केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? तो ये है हमारी नागपुर में। अचल स्वर कौन से होते हैं? तो अचल स्वर होते हैं हमारा से और पा, इनका स्थान कभी भी परिवर्तित नहीं होता, इनको इसलिए अचल स्वर बोला जाता है, ये एक ही स्थान पर रहते हैं। नेक्स्ट है, रागयमन किस ठाट से उत्पन्न है? तो कल्याण से है। संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? तो लय कहते हैं। संगीत का जो समान गति के साथ प्रवाह होता है उसको लय बोलते हैं। नेक्स्ट है, गा मा पी नी सा धा मा, ये किस राग का स्वर समूह है? तो ये है राग यमन का। नेक्स्ट है, झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद है। नेक्स्ट है, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो थायराइड से निकलने वाला हार्मोन होता है थायरोक्सिन। थायराइड से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट है, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उपयुक्त सभी हैं। ढोकला बनाने में उपयुक्त विधि कौन सी होती है? तो खमीरीकरण। ढोकला बनाते हैं तो पहले उसका खमीर उठाते हैं, उसके बाद ढोकला बनाते हैं। नेक्स्ट है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? तो शैशव अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो कीटनाशक, मनुष्य के क्रियाकलाप, बढ़ती जनसंख्या, उपयुक्त सभी हैं जल प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है? तो मानव वैज्ञानिक विकास भी है, मानसिक विकास भी है, शारीरिक विकास भी है, उपयुक्त सभी हैं। शिक्षा, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन है? तो पीवी सिंधु है बैडमिंटन से। दालों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो दालों में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। एलडीएस सेवन से क्या होता है? तो इससे मानसिक भ्रंश होता है। नेक्स्ट है, व्यायाम का लाभ क्या है? भूख लगना, फुर्तीलापन, रक्त प्रवाह में वृद्धि, तो उपयुक्त सभी कार्य होते हैं हमारे व्यायाम से। नेक्स्ट है, व्रतारेख उपयोगी है? तो इस समग्र के संबंध में किसी एक के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए व्रतारेख उपयोगी है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही की का एनसीएफ आधार पत्रक बल देता है सतत आकलन पर। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना है, अच्छे नागरिक होना है, संयुक्त सांस्कृतिक विरासत का विकास करना है, उपयुक्त सभी हैं। परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि करके सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है, इसलिए परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान के पाठ्यपुस्तकों को सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को सम्मिलित करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए, भारतीय बहुलतावादी समाज को। नेक्स्ट है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र हुआ था? तो यह हुआ था प्रथम उपदेश का। नेक्स्ट है, बुद्ध धर्म का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इनकी पुष्टि किस अभिलेख से होती है? तो अशोक के अभिलेख से पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, प्रागैतिहासिक काल का। नेक्स्ट है, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राममोहन राय ने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना किसके काल में? वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, तो ये हुई थी लॉर्ड हेडिंग द्वितीय के संबंध में। नेक्स्ट है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो किस शासक ने राजा राममोहन को लंदन भेजा था? तो अकबर द्वितीय ने भेजा था। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1856 में। 26 जुलाई 1856 को हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। ईस्ट इंडिया की कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो भारत का शासक था अकबर। नेक्स्ट है, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो ये थे इनके बाबा फरीदुद्दीन गंज-ए-सकर। नेक्स्ट है, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाबर को कलंदर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ? तो ये हुआ था नागालैंड में। हैदराबाद नदी जो हैदराबाद है वो किस नदी पर स्थित है? तो मूसी नदी पर हैदराबाद स्थित है। नेक्स्ट है, कोयला एक उदाहरण है। तो कोयला किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान का कोयला एक उदाहरण है। वेद उपग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है, हमारा लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वो कहाँ स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप।
नेक्स्ट है विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो फलोद्यान किसको कहा जाता है? भूमध्यरीय सागरीय क्षेत्र को फलों का उद्यान कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में संसार की छत किसको बोला जाता है? तो पनीर को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? पमीर को संसार की छत कहते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये हमारे 60 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के हो चुके हैं। प्रीवियस हैं जो काफ़ी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और प्रीवियस में कम से कम हर बार रिपीट हुए हैं एग्जाम्स। मैंने देखा है सारे प्रीवियस में बहुत सारे जो है क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आज है हमारा भाग 5 सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान। पहला क्वेश्चन है इसमें, कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा हमारा राजस्थान में है, और इस स्थल की खोज की थी अमल आनंद घोष ने। और यहाँ पर कौन कौन से और साक्ष्य मिले थे? जुते हुए खेत मिले थे, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो राम से याद कर सकते हैं हम स्वामी विवेकानंद ने। राम कौन होते हैं? हमारे स्वामी होते हैं, इसलिए हम उनको याद कर सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी, और ये इसका जो मुख्यालय है वो कलकत्ता के वेलूर में है। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी की थी भूला भाई देसाई ने। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की पैरवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बकराकार ईंट सिंधु सभ्यता में कहाँ मिली थी? तो ये मिली हमें चंदहुदड़ों में, और चंदहुदड़ों की सर्वप्रथम खोज NG मजूमदार ने की थी वर्ष 1935 से 36 में, और इसका उत्खनन मौका किया गया था। मौके के यहाँ से मनका बनाने का कारखाना भट्टी प्राप्त हुए थे, और ये चंदहुदो एकमात्र पुरा स्थल है जहाँ से बकराकार ईंट मिली है। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। नेक्स्ट है 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों में सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था। राजस्थान देश का प्रथम राज्य है जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज प्रारंभ किया था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जिसने पंचायती राज का प्रारंभ किया, और कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था। तो पंचायती राज को किसकी व्यवस्था पर लागू किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कौन निर्णय करता है इस चीज़ का? तो लोकसभा का अध्यक्ष, जिसको स्पीकर बोला जाता है, धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। ये किसका विचार था? तो ये था BR अम्बेडकर का। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, ये BR अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट है हमारा, संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? तो संवैधानिक सरकार का अर्थ है कि संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार होनी चाहिए, वही संवैधानिक सरकार है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80A के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा जो कला, विज्ञान, साहित्य एवं समाज सेवा में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखते हों। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने रक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? तो धर्मपाल ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण होना चाहिए। कक्षा शिक्षण परस्पर संवाद पर होना चाहिए, जिसके माध्यम से छात्र एवं अध्यापक के मध्य अंतःक्रिया होती है। परस्पर संवाद होने से छात्रों की विषय के प्रति रुचि विकसित होती है। नेक्स्ट है हमारा, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? तो श्रव्य और दर्शन, मतलब सुनना और देखना सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन है। नेक्स्ट है हमारा, शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्य चर्चा का क्या तात्पर्य है? तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यक्रम का तात्पर्य विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम से है, जिसके अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रणाली आदि समाहित है। नेक्स्ट है हमारा, सामाजिक विज्ञान विषय में
TLM प्रयुक्त नहीं होता तो नेपियर पट्टी पर प्रयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में किसमें पाए जाते हैं? तो ये है टुंड्रा प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजनाओं को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? तो हर्वर्सन ने किया था। भूगोलवेत्ता हर्वर्सन ने पृथ्वी को जलवायु मापन का आधार बनाकर विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो ये 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है हमारा, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है सबसे अधिक अवसाद ढोने वाली। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन या तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियाँ बड़ी तथा इनके जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण इसमें अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो किलिमंजारो हमारा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। अफ्रीका के पूर्व भाग में स्थित किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। कहाँ पर है यह? अफ्रीका के पूर्व भाग में किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन संबंधित है। मूल्यांकन किससे? छात्रों के कौशल विकास से संबंधित है। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन वह विधि है जिसके माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने के उपरांत छात्र कहाँ तक सीखे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट है हमारा, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से क्रोड का निर्माण निम्नलिखित में से किन तत्वों के द्वारा हुआ? तो लोहा और निकिल के द्वारा हुआ। पृथ्वी के केंद्र के क्षेत्र को क्रोड कहते हैं। ये सबसे बड़ा क्षेत्र है जहाँ लोहा निफे बना होता है। पृथ्वी की क्रोड सभ्यता द्रव अवस्था में होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल होती है सबसे निचली परत। और वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। तो लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? ये है हमारे अंग्रेजी शिक्षा से। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग काल कहते हैं। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था दिल्ली के लाल किले में निर्माण। नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग कितनी है? तो ये है 38,04,400 किमी। नेक्स्ट है, किसका उपमान गलत है? किसका उपनाम गलत है? तो ये है इनायत हुसैन प्राण प्रिय। नेक्स्ट है, भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है? तो वसा में सबसे अधिक कैलोरी होती है भोजन में। नेक्स्ट है, मांसपेशियाँ किस कार्य में सहायक होती हैं? तो शक्ति की गतिशीलता में सहायक होती हैं मांसपेशियाँ। मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? प्रातः खाली पेट करना चाहिए। नेक्स्ट है, मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? तो कपाल में होता है। फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था? तो ये हुआ 1872 में। फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 30 नवंबर 1872 को स्कॉटलैंड एवं इंग्लैंड के मध्य खेला गया था। नेक्स्ट है, सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला? तो बैडमिंटन के लिए मिला था। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? तो 5 चक्र होते हैं ओलंपिक ध्वज में। ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में प्रतीकों के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
नेक्स्ट है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी कबड्डी में होते हैं। नेक्स्ट है रागपीलो किस वर्ग में आता है? तो ये आता है संकीर्ण में। नेक्स्ट है कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है? तो नागरिकता नहीं है, कृषि है, कानून व्यवस्था है, भूमि एवं राजस्व है। नेक्स्ट है किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है? तो राज्यपाल की पदच्युति के अनुसार आधार पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 500 होनी चाहिए राज्य विधानसभा में। नेक्स्ट है B.R. अम्बेडकर को निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो इन्होंने कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हेतु 5 रिट जारी करता है। नेक्स्ट है सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? तो ये है हमारी गेहूं की। बाजरा के लिए बीज दर क्या है? तो ये है 4 किलोग्राम। नेक्स्ट है सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? तो टपक सिंचाई विधि में। नेक्स्ट है हमारा गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था क्या है? कल्ले निकालना। नेक्स्ट है हमारा मुद्रा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मुद्रा का अध्ययन मुद्रा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मुद्रा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है, उसे कहते हैं इडोफोलॉजी कहते हैं। वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? उपयोग सभी पर लगाया। राष्ट्र की एकता अखंडता के पक्ष में संसद और न्यायालय की अवमानना या हानि पर, लोक व्यवस्था या शिष्टाचार या सदाचार पर। नेक्स्ट है हमारा फर्टिगेशन का संबंध किससे है? तो जल एवं उर्वरक देने से है। तो ये हमारे नेक्स्ट सारे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं जिसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2014 का प्रश्न पत्र, और मैंने देखा है 2017 का शायद और 2021 का जो पेपर है प्रीवियस ईयर वो सेम टू सेम है, तो प्रीवियस ईयर हमें करना चाहिए। और इसमें हम शुरू कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो ये है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का कक्षा 6 से 8 का प्रश्न पत्र है प्रीवियस ईयर का। इसमें भाग पहला है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान के गुणों का संचालन करता है, सही बात है। विकास प्रणाली और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये गलत है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सहचार्य के नियम हैं। तो सहचार्य के क्या नियम हैं? तो इस क्या है? समानता का नियम और वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, ये सभी हैं सहचार्य के नियम। तो सहचार्य के 3 ही नियम होते हैं, समानता का नियम यानी कि विरोध और का नियम और समीपता का नियम। ये 3 नियम अरस्तु ने प्राथमिक नियम की संज्ञा दी थी। इन तीनों नियमों को जो है अरस्तु ने प्राथमिक नियम की संज्ञा दी थी। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? तो सीखना ही व्यवहार में अनुभव जो है वो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो है सीखना ही है गेट्स के अनुसार अधिगम सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। नेक्स्ट है अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। नेक्स्ट है हमारा मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डॉट का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो वातावरण है इसका। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के लिए परिस्थितियों के अनुसार है। नेक्स्ट है हमारा पूरी आवर्ती विवरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं केंद्रवर्ती माप का मान। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, वे हमेशा सफल होते हैं, ये बात आंतरिक रूप से बच्चों के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बालक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो रूसो के द्वारा दिया गया है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसके शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए, ये कथन रूसो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का। शिक्षा के क्षेत्र में बालक का मुख्य स्थान है। नेक्स्ट है हमारा सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? तो ये है आगमनात्मक और निगमनात्मक, यानी कि ए और वी दोनों हैं। नेक्स्ट है हमारा बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो इसका होता है सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना।
नेक्स्ट है हमारा किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। तो ये प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन सभी के द्वारा होती है। नेक्स्ट है 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे। तो प्रतिभाशाली बच्चों में रखेंगे। IQ लेवल बच्चों का दिया गया है कौन सा, किस वर्गीकरण में। 140 से इससे अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, 120 से 139 में अतिश्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं, 110 से 119 श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं, 90 से 109 सामान्य बुद्धि वाले होते हैं और 80 से 89 मंद बुद्धि वाले होते हैं, 70 से 79 तक क्षीण वाले होते हैं और 60 से 59 में होते हैं मूर्ख, 20 से 59 में होते हैं हीन और 20 से कम होते हैं जड़ बुद्धि वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनशीलता मौखिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया। तो क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो थॉर्नडाइक प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहन करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में ये क्रम सहमंद हो जाती है उसे क्या कहते हैं। उन्नततर वक्र कहते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विभिन्नता का क्या अर्थ है। तो इसका हो जाएगा हमारा कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेदनात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसुम योजन का निराकरण करना। नेक्स्ट है हमारा रुचि का संबंध है। तो रुचि का संबंध होता है योग्यता और अवधान से। मैकडूगल के अनुसार रुचि दिया हुआ अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। नेक्स्ट है सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं। सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उत्तेजना पावलोव द्वारा प्रतिपादित अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे प्रतिपादक अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया में प्रथम सोपान जो होता है वो उत्तेजना होती है, क्योंकि पहले ये उत्तेजना किसी विशेष अनुक्रिया का हिस्सा होती है और अंत में ये व्यवहार का कारण बनती है। नेक्स्ट है स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपयुक्त कथन किसका है। तो वुडवर्थ का है ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। तो उद्दीपन की स्थिति नहीं है। संवेग की उत्पत्ति डॉट होती है, तो ये होती है मूल प्रवृत्तियों से। संवेग शब्द से तात्पर्य है आंतरिक भावों का बाह्य प्रकाशन होना, अर्थात मनुष्य या पशु में उत्पन्न संवेदना से है, जिसे प्राणी शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा में एक निश्चित व्यवहार करता है। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द प्रयोग किया जाता है, तो आवश्यकता जो है अभिप्रेरणा के लिए प्रयोग किया जाता है। मानववैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरणा जो है 3 प्रकार के होते हैं। आवश्यकता चालक, प्रोत्साहन या उद्दीपन। विद्यार्थियों में प्रत्येक विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए। तो की शिक्षण विधि सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए, सही है। को विद्यार्थियों के व्यापक अनुभव को अवसर प्रदान करना चाहिए, सही है। विद्यार्थियों को नियमित प्रगतियों के अंतरण का अवसर प्रदान करना चाहिए, भी सही है। तो उपयुक्त क्रियाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की ये परिभाषा किसने दी। तो रोश ने दी है ये परिभाषा। नेक्स्ट है कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रेक्षित करना चाहिए, कहानी सुनानी चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, इन्हीं की उपयुक्त क्रियाएं होनी चाहिए। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए हैं आज चाइल्डहुड डेवलपमेंट के। तो ये है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का कक्षा 6 से 8 का प्रश्न पत्र है प्रीवियस ईयर का। इसमें भाग पहला है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान के गुणों का संचालन करता है, सही बात है। विकास प्रणाली और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये गलत है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सहचार्य के नियम हैं। तो सहचार्य के क्या नियम हैं। तो इस क्या है समानता का नियम और वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, ये सभी हैं सहचार्य के नियम। तो सहचार्य के 3 ही नियम होते हैं, समानता का नियम यानी कि विरोध और का नियम और समीपता का नियम। ये 3 नियम अरस्तु ने प्राथमिक नियम की संज्ञा दी थी। इन तीनों नियमों को जो है अरस्तु ने प्राथमिक नियम की संज्ञा दी थी। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है। तो सीखना ही व्यवहार में अनुभव जो है वो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो है सीखना ही है। गेट्स के अनुसार अधिगम सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। नेक्स्ट है अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो
इसको बोलते हैं नार्सिसिस की प्रवृत्ति। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डॉट डॉट का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो वातावरण है इसका। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के लिए परिस्थितियों के अनुसार है। नेक्स्ट है हमारा, पूरी आवर्ती विवरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं केंद्रवर्ती माप का मान। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, वे हमेशा सफल होते हैं। ये बात आंतरिक रूप से बच्चों के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो रूसो के द्वारा दिया गया है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसके शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। ये कथन रूसो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का। शिक्षा के क्षेत्र में बालक का मुख्य स्थान है। नेक्स्ट है हमारा, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? तो ये है आगमनात्मक और निगमनात्मक, यानी कि ए और वी दोनों हैं। नेक्स्ट है हमारा, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो इसका होता है सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट है हमारा, किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो ये प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन सभी के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो प्रतिभाशाली बच्चों में रखेंगे। IQ लेवल बच्चों का दिया गया है, कौन सा किस वर्गीकरण में? 140 या इससे अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, 120 से 139 में अतिश्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं, 110 से 119 श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं, 90 से 109 सामान्य बुद्धि वाले होते हैं और 80 से 89 मंद बुद्धि वाले होते हैं, 70 से 79 तक क्षीण वाले होते हैं और 60 से 59 में होते हैं मूर्ख, 20 से 59 में होते हैं हीन और 20 से कम होते हैं जड़ बुद्धि वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशीलता मौखिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया? तो क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 कक्षा 6 से 8 प्रीवियस ईयर। पहला क्वेश्चन है, पहला भाग है इसका बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, डॉट डॉट के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण के गुणनफल है। ये किसके अनुसार है? तो ये है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ प्रयागकार्यवादी मानववैज्ञानिक होने के साथ साथ एक गत्यात्मक मानववैज्ञानिक भी थे। वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे के से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है। बीज तथा खेत जैसे इनका संबंध है, एक के बिना दूसरे की सार्थकता नहीं है। स्वास्थ्य बीज तभी स्वस्थ पौधा का रूप धारण कर सकता है जब वातावरण स्वस्थ एवं संतुलित हो। अच्छी खाद, समय पर पानी, खेत की उर्वरकता, निराई गुड़ाई आदि वातावरण का निर्माण करती हैं। वुडवर्थ का मानना है कि बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। प्रश्न नंबर 2 है, मानव विज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और अपनी चेतना का अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है कथन था। ये किसका कथन है? तो ये भी वुडवर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोलैंगिक विकास में सुप्त व्यवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है, तो 6 से यौवन तक का है। मानव व्यक्तित्व के
वैज्ञानिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। इसमें उन्होंने इदम अहम और परा अहम की अवधारणा दी थी। इस सिद्धांत के अनुसार सुप्त व्यवस्था का अंतर वर्ष 6 वर्ष से किशोरावस्था तक है। प्रश्न नंबर है 4, विकास के मानव सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये एक्सन ने। अधिगमकर्ता की वृद्धि एवं विकास की पद्धति को स्पष्ट करने के लिए अनेक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इन्हीं सिद्धांतों में सामाजिक विकास के पक्ष में मानव सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। मानव सामाजिक सिद्धांत का एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित है। इसमें 8 मानव सामाजिक अवस्थाओं के आधार पर व्यक्तित्व विकास की व्याख्या की गई है। प्रश्न नंबर 5 है, डॉट के अनुसार इदम अहम और पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। तो ये फ्रॉयड ने कहा था। प्रश्न नंबर 6 है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? स्किनर का है। 7th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो प्रसार नहीं है, बहुलक है, माध्यिका है और माध्यमान है। ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था। प्रयास एवं भूल के सिद्धांत एक मौलिक विधि है। इस विधि के अंतर्गत समस्या समाधान के लिए विधि प्रयास किए जाते हैं। इसकी प्रतिपादन जो है थॉर्नडाइक ने किया था। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? तो ये अनुपात है। 2 संख्याओं या राशियों की विभाजन से तुलना एक अनुपात कही जाती है। अनुपात को व्यक्त करने के लिए संकेतों का प्रयोग करते हैं। मापन के स्तरों को मापने के लिए सबसे अच्छी विधि अनुपात विधि होती है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो 16वीं BF परीक्षण नहीं है। सर्वप्रथम प्रक्षेपी शब्द सर्वप्रथम सिगमंड फ्रायड ने प्रयोग किया था। इस प्रयोग में अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। प्रक्षेपी विधियों द्वारा दिए गए निष्कर्ष सत्य, उपयोगी और वास्तविकता पर आधारित होते हैं। इन विधियों में व्यक्तित्व मापनों के लिए चिन्हों, चित्रों, आकृतियों, उद्दीपनों, वस्तुओं को काम में लाया जाता है। शौर्य, स्याही, धब्बा परीक्षण TAT शब्द सहचार्य परीक्षण प्रक्षेपी विधियों के उदाहरण हैं, जबकि 16 BF परीक्षण अप्रक्षेपी परीक्षण है। इसमें व्यक्ति के सामने प्रश्नों को रखा जाता है तथा उनका जवाब प्रश्न के विकल्प से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो यह है मैस्लो। प्रश्न नंबर 11 है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मैस्लो द्वारा किया गया था। मानव अभिप्रेरणा के संबंध में कई मत हैं। इसमें से सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्धांत अब्राहम H. मैस्लो के द्वारा दिया गया। उन्होंने मानव व्यवहार को चित्रित करने के लिए आवश्यकता को एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया। उनके सिद्धांत को आत्म सिद्धांत, सिद्धि का सिद्धांत कहते हैं। मैस्लो का मॉडल एक पिरामिड के रूप में संप्रायित किया जा सकता है। पिरामिड के रूप में यह जैसे कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य आधिकारिक ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को आधिकारिक ग्रंथि कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, डॉट ने सामूहिक अचेतन का संप्राप्ति दिया था? युंग ने दिया था। युंग ने प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 कक्षा 6 से 8 में पढ़ेंगे हम भाग 2 में हिंदी में हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान के रचयिता कौन है? तो यह है मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी योग का नामकरण किसने किया था? तो ये किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। नेक्स्ट है, छायावाद प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ती है? तो ये पड़ती है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। नेक्स्ट है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो सात कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था तो तार सप्तक था। नेक्स्ट है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो यह है मोहनदास नेमी सराय की। इदम नम किसकी रचना है? तो ये है
हमारी मैत्रेयी पुष्पा की। नेक्स्ट है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है, तो ये है 100 अनाज एक सुजान। नेक्स्ट है गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई, तो ये क्यों आई थी? शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से गोदान उपन्यास की कथा वस्तु में कसावट में कमी आई। नेक्स्ट है कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने बड़े विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है, तो रामचंद्रिका। नेक्स्ट है विभव अनुभव विवेचारी संयोग दत्त निष्पत्ति, जो है ये किसकी है, तो ये है भरत मुनि की। नेक्स्ट है आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है, तो उसके लिए है व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण करना, उपयुक्त सभी। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है, तो कक्षा अभिनय प्रणाली नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट है लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट है इनमें से दंतव्य वर्ण कौन सा है, तो तय दंतव्य वर्ण होता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, दुग्ध हमारा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द होते हैं जो थोड़े से बहुत हिंदी के संस्कृत में यूज़ किए जाते हैं। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द वक्त होता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा, मुमुक्ष हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है, तो यह आ वर्ण से पहले आता है। उपकार को ना मानने वाला होता है हमारा कृतज्ञ। और नेक्स्ट है हमारा ताजमहल का अनुभव अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति शब्द से होगी, तो ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति को किंग कर्तव्य है विमूढ़ बना देती है, तो दुविधा बना देती है। नेक्स्ट है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें लगा हुआ है हमारा अक प्रत्यय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यपुस्तक का गुण नहीं है, तो अशुद्धता हमारी पाठ्यपुस्तक का गुण नहीं है। अन्य से अनन्या किसकी रचना है, तो ये है प्रभा खेतान की। नेक्स्ट है निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, फूले कास सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा हमारा। अमिये हलाहल मदवरे सेत श्याम रतन नार जिहत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवात एक बार किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियाँ हैं, तो ये हमारी रसलीन द्वारा लिखित पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है, तो इसमें शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का है। नेक्स्ट है पिता कहानी के लेखक कौन हैं, तो ज्ञान रंजन पिता कहानी के लेखक हैं। हिंदी नए चाल में ढली किसका कथन है, तो भरतेंदु हरिश्चंद्र का है। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले किसकी पंक्ति है, तो ये है भगवती शरण वर्मा की। तो ये 30 क्वेश्चन हिंदी के हमारे।